नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने एक बात अवश्य अनुभव की होगी कि यदि हम अपने के जीवन में कुछ नवीन करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो उसके बाद हमारे जीवन में उसका निश्चित प्रभाव भी पड़ता है और हमारे जीवन में एक नया बदलाव भी आता है। जैसे आपने देखा होगा कि विवाह से पहले एक व्यक्ति की ज़िंदगी कुछ और होती है, विवाह के बाद उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। विवाह से ऊपर पहले वो सामान्य होता है, बेफिक्र होता है, कुछ चिंता परेशानी नहीं रहती, लेकिन बहुत लोग विवाह के बाद या तो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, आनंदचित रहते हैं, उनके लिए व्यापार के आय के स्रोत खुल जाते हैं। या फिर इसके विपरीत भी देखने में आता है कि कई लोगों को विवाह के बाद आमदनी घट जाती है, कर्ज चढ़ जाता है, बार बार व्यापार बदलते हैं, नौकरियां छूटती जाती हैं। आपने बहुत देखा होगा। या फिर घर में यदि किसी बच्चे की किलकारी घूमे, घर में कोई बच्चा जन्म लेके आ जाए, तो भी उस परिवार की परिस्थिति में बदलाव आ जाता है। कुछ बच्चे भाग्यशाली होते हैं जो भाग्य लेके आते हैं, परिवार को हरा भरा कर देते हैं, आमदनी बढ़ा देते हैं, परिवार में सोना आने लग जाता है, मकान नया ले लेते हैं या नई चीज़ें आने लगती हैं। या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जन्म के बाद घर की आमदनी रुक जाती है, व्यापार में विघ्न बाधाएं खड़ी होती हैं, परिवार के ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। इसी तरह कई बार आपने देखा हुआ कुछ लोग मकान बनाते हैं, मकान की रिपेयर करते हैं, उसके बाद उनकी नौकरी पर खतरा मंडराता है। कई लोग यदि सरकारी नौकरी करते हैं तो उनका बहुत दूर ट्रांसफ़र हो जाता है, डिमोशन हो जाता है उनका, या ऐसे बॉस के अंडर में उन्हें काम करना पड़ता है, यहाँ उनका जीवन दूभर हो जाता है, या उन पर कोई गलत झूठा एलिगेशन लग जाता है, इनकी इंक्वायरी बैठ जाती है, नौकरी सस्पेंड हो जाते हैं। ऐसे बहुत स्थितियाँ बन जाती हैं। इसी तरह यदि हम कोई नई चीज़ लेके आते हैं, खासकर कोई लोहे की चीज़ लेके आते हैं, तो भी उसका प्रभाव हमारे जीवन में रहता है। ऐसे ही हमने कई ऐसे और भी कारण हैं जिनसे हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आते रहते हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हम संसार में हर चीज़ से जुड़े हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमारा जीवन हमारे आसपास के वातावरण से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। वातावरण से नहीं, आसपास के जीव जंतु, वनस्पति, वस्तुएं सब हमें प्रभावित करती हैं और हम उन्हें प्रभावित करते हैं। इसीलिए देखने में आया है कि कुछ घटनाएं कुछ व्यक्तियों का व्यापार घटा देती हैं, व्यापार चलते हुए रुक जाता है, या कुछ लोगों के ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ जाता है और फिर वो कर्ज के बोझ से बाहर ही निकल पाते। पहले वो खुद दूसरों की सहायता करते थे, उसके बाद अनायास उनको सहायता पर सहायता लेना पड़ती है, कर्ज लेने पड़ते हैं, वो मित्रों से लेते हैं, रिश्तेदारों से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, फिर वो कर्ज को चुका नहीं पाते हैं। ऐसी स्थितियाँ कई बार बन जाती हैं। और देखने में आया है कि लाल किताब की दृष्टि से देखने में आया है कि यदि किसी व्यक्ति के 8वें स्थान पर शनि है, क्योंकि 8वें स्थान को मृत्यु का द्वार कहा गया है, पाताल का द्वार कहा गया है, ऐसे में जो 8वें स्थान का शनि है वो कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बना देता है कि व्यक्ति के ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ता चला जाता है। कि 8वें स्थान पर कोई भी ग्रह शुभ प्रभाव नहीं देता, शनि भी शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। यद्यपि कई बार शनि का इतना जटिल प्रकोप नहीं आता, लेकिन यदि 8वें स्थान का शनि वाला व्यक्ति मांसाहार करने लग जाए, जुआ खेलने लग जाए, सट्टा लगाने लग जाए, दूसरी स्त्रियों के संपर्क में पड़ जाए, या फिर किसी की प्रॉपर्टी पर अनायास कब्जा कर ले, किसी को धोखा देने लग जाए, किसी की झूठी गवाही देने लग जाए, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर ये मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा व्यक्ति कर्जदार बनने की स्थिति में आ जाता है, और यदि किसी से कुछ मांग लेता है तो उसको लौटा नहीं पाता, क्योंकि उसकी सामर्थ्य नहीं रहती, उसके सिर के ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ता चला जाता है, कर्ज को लेकर बहुत परेशान रहता है। और ऐसे में कई बार तो उसको अपने घर की जो पैतृक संपत्ति है वो तक बेचनी पड़ती है, उसका घर के जेवर जायदाद बिक जाती हैं।
वो एक के बाद एक कर्ज लेता चला जाता है। और आजकल तो एक परंपरा और भी है कि यदि आपको 2% में ब्याज चाहिए तो 2% में देने वाले हैं, आप 2% वाले को वापस नहीं करते तो उसके लिए आप 4% का ब्याज उठाते हैं। 4% का ब्याज जब वापस नहीं कर पाते तो आप 8% में ब्याज उठाते हैं, 10% में ब्याज उठाते हैं। और 8% 10% का ब्याज से लिया हुआ पैसा आप कभी वापस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ब्याज ही इतना बन जाता है कि आप मूल चुकाने की तो सोच ही नहीं सकते। आपकी सैलरी सिर्फ ब्याज चुकाने में चली जाती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों का कि फ़ोन आते रहते हैं, कुंडलियाँ आती रहती हैं। कई लोग मेरी से मदद लेते हैं जिनके ऊपर कमाई लाखों की है, लेकिन उनको जो उन्होंने पैसे लोगों से लिए हुए हैं उसका लाखों रुपए हर महीने भरना पड़ता है। और ये एक खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि यदि कर्ज से व्यक्ति बाहर नहीं आ पाएगा तो अपना तो कुछ बना ही नहीं पाएगा, परिवार में सुख शांति आएगी ही नहीं आएगी। वो ज़मीन ले लेगा, ज़मीन कर्ज किसी के गिरवी रखी रहेगी। वो मकान को ज़मीन लेके मकान भी बना लेगा तो मकान अधूरा रह जाएगा, या फिर मकान के पीछे भी वो उधार ले लेगा। तो ऐसे में यदि आपको सिर के ऊपर चढ़े बोझ से मुक्ति पानी है, आपने अपने बोझ को हल्का करना है, तो सबसे पहले तो ये है कि किसी भी तरह की कोई नई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करा लें। क्योंकि यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, कोई नई चीज़ लेने जा रहे हैं, लोहे की नई चीज़ खरीदने जा रहे हैं, मकान बनाने जा रहे हैं, या बेटी की शादी करने जा रहे हैं, बेटी की शादी करने जा रहे हैं, या आपके घर में कोई बच्चा आने वाला है, तो उससे पहले अपनी कुंडली का अवलोकन करा लें। क्योंकि लाल किताब में कहा गया है कि कुछ लोगों को 21 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करनी चाहिए, कुछ को 22 के साथ में नहीं करनी चाहिए, कुछ को 25-26 के साल में उम्र, कुछ को 28 साल की उम्र। और यदि ऐसे लोगों ने इस बात की अवहेलना करके उससे पहले शादी कर ली तो आप समझिए कि आपने मुसीबत को, आपने बुराइयों को आमंत्रित कर लिया। और ऐसे में आपका जीवन चलता चलता जीवन दुख से भर जाएगा, कष्टों से भर जाएगा। आप उस कष्टों से बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसी दुखद स्थिति बहुत लोगों के सामने आती है। आपने देखा होगा बहुत लोग कर्ज के कारण आत्महत्या तक करने पर विवश हो जाते हैं। उनका मकान दुकान सब बिक जाता है, फिर भी उनके ऊपर लेनदारों का डर और वहम बना रहता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन्हें इलाज कराना पड़ता है, अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है। और ऐसी स्थिति ना आए तो उससे पहले है कि कोई भी स्थिति आपके जीवन में बने उससे पहले अपने जन्म कुंडली का अवलोकन अवश्य करा लें। और यदि आपकी जन्म कुंडली में कई अशुभ ग्रह हैं, ग्रहों की अशुभ स्थिति है, तो उसका समाधान भी कर लें। और ख़ास करके यदि आपकी जन्म कुंडली में 8वें स्थान का शनि है तो उसको लेकर आप बहुत सचेत हो जाएं। तो ऐसे में सबसे पहले तो कोई नई चीज़ खरीदने से पहले या सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ने से पहले आप सबसे पहले 8 किलो साबुत काली जो उड़द की दाल होती है उसको शनिवार के दिन जल प्रभावित कर दें। इससे शनि की जो अशुभता है, शनि के जो अशुभ प्रभाव हैं वो काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं। दूसरा, यदि आपके अष्टम भाव में शनि बैठे हैं तो मांस मछली अंडे से का सेवन मत करें, उसे परहेज करें। क्योंकि आजकल लोग तो मांसाहार बहुत करने लगे। पहले जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी कभी मांसाहार का सेवन नहीं किया, अंडा नहीं खाया, शराब का सेवन नहीं किया, आज वो नियमित रूप से करने लगे हैं। मेरे पास कई लोग आते हैं, वो कहते हैं हम मंगलवार छोड़ देते हैं, वीरवार छोड़ देते हैं, क्योंकि हनुमान जी का वार है, हमें मंदिर जाना पड़ता है। वीरवार को उन्हें पीर की सेवा करनी पड़ती है, तो वो इसलिए छोड़ देते हैं। लेकिन क्या मंगल या वीर या किसी एक दिन मांस मछली शराब का सेवन बंद करने से हमारे ग्रह थोड़ी भूल जाएंगे? ग्रहों पर तो असर पड़ेगा। और ऐसे में बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, जब से उन्होंने शराब पीनी शुरू की है, मांसाहार शुरू, उनका व्यापार चला, हो सकता है कुछ दिन उनको फ़ायदा हो जाए, लेकिन आगे अंततः उनका परिणाम विपरीत ही रहेगा। क्योंकि मैंने कई बार देखा है, कई मेरे सामने आए हैं, उन्होंने कुछ साल मांस मछली अंडे का सेवन किया, उनका व्यापार खाता चलने लग गया, फिर अनायास उनको हार्ट अटैक आ गया, उनको बाईपास सर्जरी तक करानी पड़ी, कईयों का दम बीच में समाप्त हो गया, कईयों का
व्यापार खूब चला, फिर अनायास व्यापार में घाटा पड़ गया, सब कुछ बिक गया। तो ऐसे में आप ये मत सोचो कि आपको आज फ़ायदा हो रहा है कि निरंतर फ़ायदा होता रहेगा। जीवन की कब बदलाव आ जाए, कब आपका जीवन चेंज हो जाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में आपको शनि के इन बातों को अपने दिमाग में हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। तीसरी, शनि संबंधी जो वस्तुएं होती हैं, खास करके लोहे की चीज़, चमड़े की चीज़, चमड़े के जूते, चिमटा, तवा या काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल, तिल का तेल, ये आपको नियमित रूप से दान करते रहना चाहिए। इसके अलावा हर शनिवार को जो शुद्ध जल के स्रोत होते हैं, नदी होती हैं, सरोवर होते हैं, उनके किनारे जाकर लोहे के पात्र में सरसों का तेल या तिल का तेल भर के उसको जल की प्रभावित करना चाहिए, जल में छोड़ना चाहिए। इससे शनि की जो अशुभताएं हैं काफ़ी हद तक शांत रहती हैं। आपके जीवन में जो उथल पुथल की संभावना है वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती। आप ज़रूरतमंदों को, गरीबों को या शनि का जो दान लेते हैं उनको, वैसे मैं शनि का जो दान लेते हैं उनको दान करने की अब सलाह नहीं देता, क्योंकि वो खुद ही इतने संपन्न हैं कि उनको आवश्यकता नहीं है। आप जिनसे कुछ भी लेंगे तो उसको बेचेंगे, उसको उपयोग नहीं करेंगे। हो सकता है वो आपकी दान की हुई चीज़ एक दिन आपके हाथ में आ जाए, क्योंकि खरीदने वाले वही होते हैं यहाँ से आप खरीदते हैं, तो उन्हें तो ये चीज़ ना दें। हाँ, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, कोई श्रमिक है, तो उनको आप ये चीज़ें दान कर सकते हैं। उनको दान में तवा दे सकते हैं, आप चमड़े के जूते दे सकते हैं, चमड़े की चप्पलें दे सकते हैं, फर्श दे सकते हैं। आजकल तो चमड़े की जैकेट्स आती हैं, सर्दी की ऋतु में आप नई जैकेट्स उनको दे सकते हैं। हाँ, लेकिन अपनी पहनी हुई कोई भी चीज़ दान स्वरूप ना दें। इससे शनि का जो प्रभाव है, आपके ऊपर जो शुभ प्रभाव है वो भी आपसे चला जाएगा। आप उसके बाद और परेशानी फंस जाएंगे। इसलिए कभी भी अपनी पहनी हुई चीज़, घर में प्रयुक्त चीज़ की हुई चीज़ किसी को दान स्वरूप नहीं देनी चाहिए। ये बहुत लोगों की आदत रहती है, घर के पुराने कपड़े, पुरानी चीज़ें हम दान स्वरूप किसी को दे देते हैं। दान स्वरूप नहीं देनी चाहिए। दान स्वरूप किसी को हमेशा नई चीज़ें देनी चाहिए। आपकी सामर्थ्य कम है तो कम दे दीजिए, दिखावा थोड़ी करना है। यदि दिखावा करेंगे तो आप मुसीबत को आमंत्रित करेंगे। तो आपको यदि कोई पुरानी चीज़, पहनी हुई चीज़ देनी है तो उससे कुछ पैसा अवश्य लें, चाहे वो मामूली सा पैसा हो। दूसरा, जिसके 8वें स्थान पर शनि हो, ऐसे लोगों को नंगे पैर घर में भी नहीं रहना चाहिए, नंगे पैर बाहर भी नहीं जाना चाहिए। घर में भी कोशिश करनी चाहिए कि वो जुराब पहन के रह सकते हैं, चप्पल खड़ाऊँ पहन के रह सकते हैं। आप अब तो ये प्रचलन समाप्त हो गया। आपने देखा होगा कि ऐसे 25-30 साल पहले बहुत साधु संत जो होते थे लकड़ी की खड़ाऊँ पहन के रहते थे। लकड़ी की खड़ाऊँ के कई जो उपयोग थे। पहला तो लकड़ी की खड़ाऊँ में जो अंगूठा होता है उससे उसको पहनने से उंगली और अंगूठे के ऊपर एक खास बिंदु पर दबाव पड़ता है, इसलिए काम वासना है दबी रहती है, काम वासना उत्तेजित नहीं होती, भूख शांत रहती है। हमारी जो शरीर की संवेदना है वो उत्तेजित नहीं होती है। एक तो ये है। दूसरा, पृथ्वी से उस व्यक्ति का जिसने खड़ाऊँ पहनी हुई है संपर्क कट जाता है। पृथ्वी तो खुद सुपर कंडक्टर है, विद्युत चालक है, और यदि आप खड़ाऊँ पहन के रहेंगे तो आपका संबंध पृथ्वी के साथ में होगा। तो ये आपके मन मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए, विचारों के लिए बहुत ज़रूरी है। और वही यदि शनि आपके अष्टम स्थान पर हैं और ऐसे में यदि आप नंगे पैर रहेंगे तो आपका जो बॉडी का सीधा संपर्क पृथ्वी के साथ आ जाएगा, पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ में आ जाएगा। वो आपके स्वास्थ्य को तो प्रतिकूल प्रभाव डालेगा ही डालेगा, आपकी सोचने, विचारने, तर्क की शक्ति को भी क्षीण करेगा।
और कई बार हमारे सोचने, विचारने, निर्णय की क्षमताएं ही हमें कई कठिनाइयों डाल देती हैं। और हाँ, अंत में कि यदि आपको मेरे लाल किताब संबंधी वीडियो रुचकर लगते हैं, आप मेरे से जुड़ा रहना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आप लाल किताब संबंधी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं, आप मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं, तो भी आप मेरे को सब्सक्राइब तो कर ही लें। मेरे मैसेज बॉक्स में अपनी कमेंट्स देकर, अपनी समस्या लिखकर मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।